विधायक जी अपने आप में चैंपियन आदमी हैं। बहुत अच्छा करते हैं। छक्का मारता है भाई जब भी आता है ना? जब आते तब छक्का। अभी डांस देख नहीं आपने? डांस तो उन्होंने हिला ही दिया है। ये रोल मिलने के पीछे क्या कहानी थी? तो सबसे पहली कास्ट मेरी हुई पंचायत की। अच्छा, ये हमारे जो दीपक मिश्रा है डायरेक्टर साहब और चंदन कुमार राइटर क्रिएटर, ये दोनों कॉन्फिडेंस था इनको अंदर कि मैं कर लूँगा। मुझे ही नहीं था। मुझे बोला क्या कर लो, हम कर नहीं कर पाएंगे भाई, बहुत टाइम लगेगा इसमें, ज़्यादा नहीं है तभी ज़्यादा हम। और मेरा सारा सीन उन्हीं के साथ। तो मैंने पहली बार किया था तो मैं तो एकदम मैंने बोला उनका सर मैं नया हूँ, आप देख लीजिएगा। मैंने किया नहीं। उन्होंने भाई क्या चीज़ है वो। पंचायत सीजन 4 में जो बनराकस से देश के नेताओं को सीखना चाहिए कि बिना धर्म और जाति का मुद्दा उठाए चुनाव कैसे जीता जाता है। पंचायत का आपका फेवरेट मीम? अभी वाला तुमने देखा है? जीतू की फोटो है, सान्विका की फोटो है और बनराकस की। उसमें लिखा है कि उस समय का वेट कर रहा हूँ कि जब इस आदमी को इन दोनों के बारे में पता लग जाएगा। देश के सबसे पॉपुलर ओटीटी सीरीज पी फॉर पंचायत के सबसे पॉपुलर किरदार पी फॉर प्रहलाद शाह हमारे साथ द रौनक पॉडकास्ट में। फैजल भाई स्वागत है आपका। थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? तो पहले तो ये बताइए, मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन अगर अब तो आपको बॉडी नहीं बनाने का पैसा मिलता होगा ना कि बस यार दुआ करो, इसी में चलता रहे मामला, है ना? और ऐसे बहुत रेयर लोग हैं। हाँ, कि मैं सुअर की तरह खाता रहूं तो शूटिंग होती रहे और कोई भी लात के ले जाए। तो आपका बॉडी ऐसा है कि ऐसा लगता है आप प्रधान जी, सचिव जी, ये सबके बॉडीगार्ड जैसा आप बिहेव भी करते हो। तो लाइफ में भी आप वैसे ही हो गया कि आपके दोस्त लोग रहते हैं तो अगर किसी को पीटने की बारी आई तो पहले फैजल को ही बुलाओ भाई। मैं जाके धक्का ही दे देता। उतना धक्का काफी। बहुत। हाँ, और क्या करेंगे। वैसे ज़्यादा होता नहीं झगड़ा वगड़ा, क्योंकि शक्ल ही ऐसी है कि कौन झगड़ा करेगा? कौन झगड़ा करेगा। पंचायत के बाद लाइफ कैसी है? मज़ेदार है भाई, काम है अच्छा है, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, मज़ा आता है। शो आप लोगों की दुआ से अच्छा चल ही रहा है तो मज़ा रहता है, इसका एंजॉय करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो घर पे या मोहल्ले में अब आपका नाम बदल गया है या उसी नाम से बुलाते हैं आपको जो घर का ही नाम है? नहीं, मोहल्ले में तो है, पर वो क्या है कि मोहल्ले के जो दोस्त यार हैं वो जो छेड़ देते हैं कभी कभी कि तुमको कौन देख रहा है। हिंदुस्तान का टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, तुम्हें भी लोग देखने लगे। लेकिन मजाक से हटके वो दोस्त है तो वो तो छेड़ेंगे। हाँ, पर वह सब लेकिन आपने जो एक कॉमन आदमी को कनेक्ट किया है, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रहलाद शाह की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा सीरियल में, पंचायत में, कि वो रुलाएंगे लोगों को। और वो आप आज भी कर रहे हो। इस सीज़न में भी आपने किया है, ज़्यादा कुछ बोला नहीं आपने, उस जोन में गया नहीं है एपिसोड पूरा सीरीज़, ये वाला सीज़न, बट आपकी आंख में वो दिखता है। तो ये इमोशन इंटैक्ट रखना, ये प्रैक्टिस करते हो आप? कैसे करते हो या नेचुरली आता है कैसे? प्रैक्टिस तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिंग है उस पार्ट को, उसमें एक्शन और कट भी होता रहता है। अगर नेचुरल रहेगा तो ख़त्म हो जाए, पर यह है कि पढ़ाई करके थोड़ा जो उस चीज़ को जो कैरी ऑन करना पड़ता है ना, जो जहाँ से 2 से शुरू हुआ है, और एक आदमी जो कैरेक्टर है जिसके एक लास्ट अब ज़िंदगी में जो था उसका बेटा, मतलब बाकी तो कोई और है ही नहीं फैमिली में, तो उस पेन को कैरी करना, उस कैरेक्टर की आँख में दिखना चाहिए, वो सब एक चीज़ का एक प्रोसेस के थ्रू करता हूँ ताकि वो कम्युनिकेट हो जाए। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर कम होगा तो और उसके लिए मेहनत करूँगा, पर उसमें है जंग एक लड़नी पड़ती है इसके लिए। तो लोगों का रिएक्शन आता है कि क्यों आपको इमोशनल बना दिया थोड़ा सा? हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार इतना रोना धोना। बाकी लोग फन कर रहे होते, मैं मुँह बनाए बैठा रहता हूँ थोड़ी देर, है ना? बाकी लोग का मज़ा चल रहा होता है, पर लोगों का जो रिस्पॉन्स है और जो कहना होता है वो बहुत अच्छा है, इमोशनल है, कनेक्टेड है, बातें करते हैं यार लोग इस शो के। मतलब जो जैसे मैं भी हो गया या बाकी और भी कैरेक्टर हैं, सबको मैसेज आते हैं ढेर सारे। समझ लीजिए कि शो के प्रति प्यार कितना है। सही बात है जी, तो इसलिए तो कनेक्टेड रहते हैं उससे। और आपके किरदार को अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी साइड नहीं किया गया है। इनफैक्ट इस बार तो आपको विधायकी भी ऑफर करके थोड़ा सा और आगे के लिए इस कैरेक्टर को और गाढ़ा किया गया। तो उस पर क्या विधायकी आप चुनाव लड़ोगे क्या इस बार? भाई वो पता नहीं, क्योंकि हमारे जो राइटर साहब हैं वही डिसाइड करेंगे, पर मुझे पूरा यकीन है कि इससे कुछ अलग ही होगा, क्योंकि जो भी आज सोचते हैं वो करता ही नहीं है। वो कुछ साइंटिस्ट टाइप का कुछ और कर रहा होगा। मैंने एक दिन पूछा उससे कि हम लोग को एलियन बना दो
नहीं होता है कि जो भी सवाल ऑफ द वर्ड होता है ना, हाँ हाँ उससे अलग कुछ लिख रहा होता है वो, इसीलिए वो अच्छा लिखता है, अपने साथ कुछ करेगा। पर ये है कि जो भी होगा अब देखेंगे, जो जो जैसी कहानी फ्लो करेगी। अब तक क्या है कि हम लोग ट्रू टू द फ्लो रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसके आगे इस कहानी कहाँ लेके जाती है। तो इस बार की सीज़न में जो एक शिकायत तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो एक लोगों का ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें प्लान करके करी गई हैं। जैसे कि हीरो और विलन बहुत एविडेंटली दिखाया गया है कि एक खेमा हीरो का है, एक खेमा विलन का है। पहले एकदम ही है कि आप अगर जैसे मैं बताऊं, बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, कल ही वो पहला एपिसोड में देख रहा था जहाँ पे पेठे को आप देखते हैं हाँ और उठाते हैं और आप खा लेते हैं। हाँ उसमें कोई सोचा नहीं है, हाँ। अगर पेठा है तो 10 मिनट तक पेठा दिख रहा है। हाँ हाँ। तो ऐसा इसमें ऐसा होता है, इवॉल्व होती है हालांकि एपिसोड्स तो, बट पर भाई क्या है ना, देखिए इस बार हम लोग जब भी पंचायत आप देखते आ रहे हैं, तो उसका एक सेट दुनिया क्या थी कि एक मुसीबत शुरू हुई और एपिसोड के एंड में ख़त्म हो, ठीक सही बात। फिर हम कहीं और चले गए। 1 2 3 में तो ऐसे ही रहा, पर जिस दिन से पंचायत शुरू हुआ है उस दिन से ये बात तो तय थी कि इलेक्शन दिखाएंगे दिखाएंगे। सही बात है। तो अब की बार हमने इलेक्शन को बैकड्रॉप में सेट कर दिया है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो इंटरटेनमेंट के अलावा हम इसी देखिए, अगर पहले जैसा कभी भी पहला कोई भी दुनिया की जो अच्छी सीरीज़ है एक जैसी नहीं होती है। सही बात है। आप अगर दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ आप मानते हैं, हम दोनों एक ही चीज़ पे कॉमन बात पे हैं, वो ब्रेकिंग बैड से अच्छा कोई शो नहीं है। ठीक है। तो जब ब्रेकिंग बैड पे आते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है कि वॉल्टर वाइट कल सुबह उठ के अंतरिक्ष में जा सकता है, क्योंकि उतना कन्विक्शन आपके उस जो है कहानीकार ने कर दिया है। तो सेम अभी क्या है कि हमने इस बार एक चीज़ को अटेम्प्ट किया है जिसमें क्या होगा कि उस जैसा इस जैसे पे एक कम्युनिकेशन होगा, पर हमने इलेक्शन को लेके उसको बहुत ट्रू टू द पॉइंट रहे हैं। और इलेक्शन होता ही ऐसा है भाई, वो आप लेवल बाय लेवल चले जाइए, जो ग्राउंड लेवल पे वो भी वही कर रहे हैं, जो बड़े लेवल पे वो भी वही कर रहे हैं। ऐसे ही होता है, इलेक्शन की नहीं होता। सही तो बात। हमने उसको लेके जो है जो चीज़ को अटेम्प्ट किया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, पर ट्रू द पॉइंट हम लोग रहे इस बात शो में। एज एन आर्टिस्ट इसमें आपका कितना मत होता है किसको लेके? कि सपोज कहानी कहाँ जा रही है या मेरा कैरेक्टर कहाँ जा रहा है? ओपिनियन होता है आप लोगों का? ओपिनियन बिल्कुल रहता है। उसमें क्या होता है कि पहले तो हम लोग को पढ़ा दिया जाता है, फिर मीटिंग होती है, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो वो क्या होता है कि एक स्टेज के बाद से और शूटिंग के टाइम तक का एक अक्सर 2-3 महीना रहता है। ओके। तो वो आपको टाइम दिया जाता है आपके कैरेक्टर पे बात करने के लिए, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ताकि सब लोग एक जगह पे आ जाएं। और इसका पंचायत 1 से ही बड़ी अच्छी सी बात है कि मैक्सिमम हम जहाँ पे स्क्रिप्ट लेके आते हैं वो स्क्रिप्ट अपनी जगह रहती है। आपका राय ली जाएगी और आप बिल्कुल, आपका पॉइंट करेक्ट है तो हुआ जाएगा, पर वो बहुत बात करने पे होता रहता है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप बताइए आपको क्या क्या नहीं अच्छा लग तो रहा है। आपका फीडबैक है तो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए ना, और बिल्कुल रैशनल होना चाहिए। जी तो जी जी। वरना परफॉर्मेंस के दिन भी होता है, ये भी होता है कि ये ट्राई उस दिन कर सकते हैं, नहीं चलेगा तो ये कर लेंगे। हाँ। ये भी बात हो जाती है, क्या तुम कर लो, तुम अपना वाला देखते हैं, मुझे लग रहा है ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो इसी में छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब मैंने एक जगह पे जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वो हमने रात में शूट कर लिया था शाम को, पर हमने अक्षर से बात हुई, मैंने कहा अक्षर एक बार सुबह लाइट का भी इशू है और मेरे को लग रहा है कि वो आया नहीं लड़ाई। मैं चाह रहा था कि और उसका ड्रामा बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कैरेक्टर मान नहीं रहा है करने से कि मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। तो उसको थोड़ा सा, तो अगले दिन में फिर सुबह जल्दी पहुंचे। अच्छा। फिर तो ऐसा ये सब चलता रहता है, तभी तो बनेगी सीरीज इसी चीज़ का पार्ट होता है। बिल्कुल। ये आपकी लड़ाई चलती रहनी चाहिए उससे। तो दर्शकों को ये भी बताइए ना, हमारे व्यूअर्स को, कि ये रोल मिलने के पीछे क्या कहानी थी? कहानी क्या भाई कि मतलब कि उस टाइम हम कुछ कर नहीं रहे थे एक्टिंग वाइज, क्योंकि मैं अपना एक कंपनी छोटी सी चला रहा था, उसमें शो बना रहा था। तो सबसे पहली कास्ट मेरी हुई है पंचायत की। अच्छा। अरे हाँ, तो ये हमारे जो दीपक मिश्रा हैं डायरेक्टर साहब, क्रिएटर, और चंदन कुमार राइटर क्रिएटर, ये दोनों कॉन्फिडेंस था इनको अंदर कि मैं कर लूँगा। मुझे ही नहीं था, मुझे बोला क्या कर लो, हम नहीं कर पाएंगे भाई, बहुत टाइम लगेगा इसमें, ज़्यादा नहीं गया। पर उनकी वजह से जो है सारी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरत थी, उन्होंने कहा ये शो तो कौन बना रहा है इस दुनिया तो सीजन 1 की स्क्रिप्ट भेजी होगी? सीजन 1 की भेजी, पर कैरेक्टर भेजा, दुनिया भेजी, बल्कि लिखा हुआ था, और बहुत ही खूबसूरत सा लिखा हुआ शो है वो। और इतना आसान उस टाइम 2018-19 की बात करूँगा, उस टाइम हिंदुस्तान में ऐसा कुछ बन नहीं रहा था, हर तरफ क्राइम थ्रिलर। मैं भी खुद दो क्राइम थ्रिलर बना रहा था, मुझे लग रहा था क्राइम ही चल रहा है इस दुनिया में, ठीक है कि नहीं। मैंने कहा ये कैसे कोई बना रहा है, पर इनके अंदर ब्रेकिंग बैड बोली चुका। हाँ, मैं तो मतलब मैं खुद भी एक शो स्मोक करके बना चुका था, 2 और बना रहा के प्लान में था जी। पर इतना खूबसूरत सा आसान सा शो,
और ये लोग बेचारे सीधे लोग करने वाले हैं। मैंने कहा कौन देखे, चलो कर लेते हैं। नहीं होता है, बहुत अच्छा लिखा होता सब, पर वहाँ से शुरू हो गई कहानी। तो स्क्रिप्ट आपको ईमेल वगैरह पे भेजी या व्हाट्सएप पे भेजी? नहीं, पहले आए सुनाया, अच्छा, पहले आके सुना है, ठीक है। बैठे बातें हुई, मैंने कहा कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, उन्होंने कहा हमको लग रहा है आप कर लेंगे। मैंने कहा तुम लोग को ही लग रहा है, मैं कुछ अपना काम कर रहा हूँ, मैं कैसे आऊँगा शूटिंग पे इतने दिन तक, क्या नहीं हो जाएगा। तो कितने दिन का शूटिंग मांगा था आपसे उन्होंने? 35 दिन, 30-35 दिन। और वो भी 2 महीने में, एक साथ होता है ना पंचायत। पैसा अच्छा ऑफर कर रहे थे? पैसा, अपने पैसा तो की बात ही नहीं है, मैं सबसे पहले वो तो हो जाए कि जो है ये होगा कैसे। ठीक है। पर जब सुनने के बाद जब पढ़ना शुरू किया उसे, तो आउटस्टैंडिंग शो था भाई। तो पैसे की बात कब आती है? पैसे एक बार हाँ हाँ करने के बाद शुरू होती है, सही था। और सब अच्छा था। तो ऐसे सीजन बाय सीजन अप्रेजल होता है क्या? ऐसा पैसा बढ़ता है क्या? नहीं, ठीक ही ठाक जो है अच्छा हो रहा है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, अभी तक तो सब कुछ अच्छा है भाई। तो आपको कैसे होता है पेमेंट? कैसे दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ। पर एपिसोड, पर डे वाइज होता है शूटिंग का? पर डे वाइज भी होता है, टोटल भी होता है, ओवरऑल भी होता है। आइडली जो स्ट्रक्चर जैसे चल रहा है कॉर्पोरेट का, पर डे वाइज भी डिवाइड कर देते हैं। आपकी फीस को पर डे से डिवाइड कर देते हैं टोटल मिला के। अच्छा। हाउ मनी नंबर ऑफ डेज, ऐसा नहीं होता है। फिर उसकी इंस्टॉलमेंट हो जाती है, साइनिंग, स्टार्टिंग ऑफ द शूट, मिडल ऑफ द शूट, एंड ऑफ द शूट, एंड ऑफ डबिंग, फिर रिलीज। ऐसे 4-5 सेगमेंट में आपको पैसे मिलते हैं। समझ लीजिए कि साल सवा साल हो जाता है। अच्छा। जब तक शो आएगा नहीं तब तक फाइनल पेमेंट होगी नहीं। और अगर शो एकदम ही धमाका हो गया तो बढ़ा के देते हैं यार, हमारा ज्यादा नहीं, वो कमाई हो गई। कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, अगर आपने लिखवाया होगा तो बढ़ेगा, नहीं लिखवाया तो नहीं बढ़ेगा। आपने लिखवाया था? जी। सब अच्छा है भाई। सब अच्छा है। सो आपने कहा आप पहले कैरेक्टर थे, किरदार थे जिनको पंचायत में उन्होंने फाइनल किया, और उन्होंने बाकी कौन किसको लेना है वो भी उस स्क्रिप्ट में लिखा था कि नहीं, अच्छा, वो नहीं लिखा था। कुछ नहीं लिखा था उस पर कौन होने वाला है। फिर धीरे धीरे पता चलने लगा। तो उससे फर्क पड़ता है एज एन आर्टिस्ट आपको कि मेरे साथ किसको ले रहे हैं? नहीं, जब मुझे तो ऐसा फर्क पड़ा था कि जो है रघुवीर यादव, मैं एकदम ही उड़ गया, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। किनके साथ रख रहे हो भाई? रघुवीर यादव हम, और मेरा सारा सीन उन्हीं के साथ है, मैक्सिमम बट रहता आपको है। बताऊं, डे 1 से फर्स्ट एपिसोड से ही हाँ। ऐसा लग रहा था आप लोग दो जिस्म एक जान हो। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मतलब वो आई डोंट नो क्यों, मतलब वो इसलिए नहीं क्योंकि अब वो कैरेक्टर दिमाग में फिट हो गए हैं, या इस वजह से नहीं क्योंकि वो पॉपुलर हो गया है। रिहर्सल रीडिंग भाई। वो उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि आप लोग, जबकि वो कहते हैं ना चाचा चौधरी और साबू। हाँ हाँ हाँ। वो जो हमने क्या किया कि शूटिंग के पहले से जो 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 वो कर रखा है ना कि रीडिंग करना, आपस में रिहर्सल, शूटिंग शुरू हो जाता है। कितना टाइम देते हैं इसके लिए आप लोग? इसके लिए भाई समझ लीजिए कि 1 महीना तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कि सबसे मिलना, राइटर से मिलना, डायरेक्टर से मिलना, एक्टर से मिलना, ये सब चलता रहता है कि चलो कर लेते हैं, तुम्हारे 4 सीन करते हैं, तुम्हारे 5 सीन करते हैं, डे वाइज। जी। तो आपको सब दुनिया जो है समझ में आती है। और रघु भाई ने तो मुझे, जब मैंने पहली बार किया था तो मैं तो एकदम, मैंने बोला उनका, सर मैं नया हूँ, आप देख लीजिएगा। मैंने किया नहीं। उन्होंने भाई क्या चीज़ है वो, सच में उनको थैंक यू है मेरा। तो स्क्रिप्ट पे ही जाते हैं आप भी? स्क्रिप्ट पे ही जाते हो, या अगर कोई इम्प्रोवाइजेशन होता है तो आप लोग कर लेते हो? बिल्कुल करते हैं। कितना परसेंट, मतलब ऐसा कुछ होता है कि परसेंट वाइज नहीं होता, अगर सीन के हिसाब से अगर वो सही चीज़ है, वो बैठ रहा है, तो ज़रूर करना चाहिए, है कि नहीं। अब आप थोपे पड़े, वो बोरिंग हो रहा है तो नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है ना, ह्यूमर बहुत टफ चीज़ होती है दोस्त। वो अगर जोक नहीं लैंड किया ना, तो तुम ही बना के एक वीडियो डाल दोगे कि देखा चल ही नहीं पा रहा। वो बहुत थिन लाइन पे है। और ये वाला ह्यूमर अलग है, ये वो म्यूजिकल पीछे से उगाल लगा वाला नहीं है जो नॉर्मल हम देख रहे हैं। तो उसमें बहुत ही लाइन, वर्ड्स, पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं कहते हैं, वो बहुत मीटर पे सेट होता है। नहीं तो जो गया तो गया फिर। तो एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि आखिर पंचायत में ऐसा क्या है कि जो व्यक्ति कभी गांव ही नहीं गया वो भी इससे रिलेट करता है? क्योंकि ये आपके दिमाग में भी होगा, आपने भी कहा कि जब आपको ऑफर हुई, और ये कोविड से थोड़े पहले की बात है, हाँ। और जब कोविड आया तो लोगों ने ब्रेकिंग बैड, मनी हाइस्ट, ये सब चाट डाले बैठ के। हाँ। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक इतनी सरल कहानी आएगी। तो आपको करने से पहले हमको भाई क्या था कि हम लोग को यकीन था इतना बड़ा शो होगा। ये पता था कि था आपको तमीज़ का शो है, पर ये था कि ऐसा ब्लास्ट करेगा, या पब्लिक, इसने पब्लिक, एक तो कहानी इसकी हीरो है, और दूसरा हीरो है वो पब्लिक जो इस कहानी को देख रही है, क्योंकि उसने जाके ढूंढ के शो देखा है कोविड में, विदाउट प्रमोशन, विदाउट कुछ। और जब देखा है तो ऐसा देखा है कि लोगों को बुला बुला के दिखाया है। लोगों को कहा कि ये देखा है कि नहीं देखा है। एज वाइज सब लोगों ने देखा है। 70 साल के इंसान ने भी देखा है, तो 12 साल के बच्चे ने भी देखा है। सबका एक पता नहीं क्या था भाई, पता दुआ है इस शो की
कि हम लोग हर बार जब भी कुछ बनाते हैं, इसका प्यार मोहब्बत इतना ज़्यादा है ना कि बढ़ता जाता है, कम ही नहीं हो रहा है। ये और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप अभी कर रहे हैं, आगे कौन सी चीज़ें और देखने को मिलेंगी? मैं भाई अभी एक फ़िल्म मैंने की है सूबेदार करके, सुरेश त्रिवेणी जिन्होंने तुम्हारी सुलु बनाई थी, ठीक है। तो उनकी एक फ़िल्म ख़त्म की है। फिर मैंने सब फर्स्ट क्लास है नाम की एक फ़िल्म है, बल्ली जांजुआ जिन्होंने कैट शो बनाया था रणदीप वाला, ठीक है। उनकी एक फ़िल्म ख़त्म की है। फिर एक आपने अंग्रेज़ी में कहते हैं फ़िल्म देखी हरीश व्यास की, तो हरीश भाई की एक फ़िल्म है सत्य बोलो सत्य है, वो की है। अभी बागी बेचारे एक बहुत अच्छी फ़िल्म मैंने, सारी अच्छी फ़िल्म है, सुमित पुरोहित जी की, और सीए टॉपर मिर्ज़ापुर के जो क्रिएटर हैं जी। उन्होंने वो लिखी है वाह। फ़िल्म, वो की है। एक दो सीरीज़ है, नाम फाइनल नहीं हुआ तो कह नहीं सकते। तो ये सब दुनिया में सब काम चल रहा है। तो इसमें से कितना हो चुका है और आने सब वाला हो गया, है? ये सब हो गया, ये सब आने हो वाला है? चुका है। अच्छा, पोस्ट में है सब? सब पोस्ट में है, कुछ शुरू हो जाएगा एक के बाद एक आना। एक के बाद आ जाएगा। तो वो सब कर रहा हूँ मैं। तो आप ज़्यादा किससे रिलेट करते हैं, बड़े पर्दे से, या आपको लगता है ओटीटी ज़्यादा सही चल रहा है? सिनेमा तो सिनेमा होता है, वो तो हमेशा ख्वाहिश है, पर एक कहानी अच्छी, मैं कहानी से रिलेट करता हूँ कि अच्छी कहानी किसी पे भी है, जी। क्योंकि जो आज ऑडियंस है ना, वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहेगी ना, वो ढूंढ के जाके देख लेगी उसे, वैसा है पिक्चर का ये है, या फिर या किसी भी कंटेंट का। पंचायत वाले गाँव को देखकर ना सारे लोग का मन आया कि लोग सर्च करते हैं कि यहीं शिफ्ट हो जाएं, तो आप लोग को भी घूमता वही दिमाग में? यार बड़ा सुकून से भरा हुआ गाँव, एक बात है, कभी आप आइएगा दिखाता हूँ, और लोग बड़े अच्छे हैं। और भोपाल या जो एरिया है ना मध्य प्रदेश, वहाँ पे मुझे लगता है लोग अच्छे हैं ही हाँ। मोटा मोटी। और वो गांव के लोगों का है कि वो लोग कभी शूटिंग वूटिंग नहीं देखने आते, परेशान नहीं करते। अच्छा। इतने साल हो चुके हैं कोई शूटिंग नहीं देखने आता, गाय भैंस आती है शूटिंग, सही बता रहा हूँ। वो अपने एटीट्यूड में चल रहे हैं वो लोग। अच्छा। यार उन्होंने एक बार मैंने पूछा तो कहना, अरे हमने बच्चन को देखा है कह के निकल गए वो। तो मैंने कहा भाई ये तो सीरियस, आप तो सीरियस है। प्लस क्या है, एक बार एक छोटा सा वाली बात बताता हूँ। तो हम लोग सीजन 1 में ही से, तो 2 स्कूल के बच्चे आ रहे थे शूटिंग देखने, एक दूसरे को लेके आ रहा था। जी। तो एक ज़्यादा एंथुम में था, एक पीछे था उसके। जब आया कह रहा शूटिंग है देखो, मैं खड़ा था, वो जो भागता हुआ आया लड़का, उसने मुझे देखा, डिसअपॉइंट हो गया। ये दोस्त को बोलता चल वापस, उसने मुझे देखा, मैंने कहा आना मत आना मत इधर। वो दोस्त बोला ये दिखा रहे अरे राक्षस जैसा। वही एक इंसिडेंट आया देखने का, उस गाँव वालों लोग नहीं देखते हैं। अच्छा। प्लस हम लोग अभी उनका खाना वाना नहीं गांव वालों से मांग लेते हैं, खिला देते हैं। वो लोग कई जगह खाना बन रहा होता है, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हमारा जब बात कर चुका है, तो उनके यहाँ से खाना आ जाता है। तो बेहतरीन सा गांव है वो। और आपको पता है सीहोर का गेहूं बहुत फेमस है। ठीक है। एक बार कभी आपको टाइम मिले तो अब जब तो आप आए हैं, तो मैं आपको सीहोर के गेहूं की रोटी खिलाता हूँ। ये दुनिया का बेस्ट गेहूं है दोस्त। तो जिस गांव में पंचायत की शूटिंग हुई है उसका जमीन का दाम बढ़ा है, नहीं बढ़ा है? ज़मीन पर क्या है कि एक टूरिस्ट टाइप का डेस्टिनेशन हो चुका है। अच्छा, वो लोग आते हैं वहाँ पे? लोग अब आते हैं, उनसे मिलना पड़ता है। एक गाइड टाइप का भी आदमी वहाँ पे पैसा ले लेके लोगों को घर दिखाता है कि ये ऑफिस है, ये यहाँ पर है। मैंने मुझसे मिला था वो, तो कहने लगा चल रहा है सही। मैंने कहा अरे अच्छा ठीक है, रोजगार भी तो बढ़ा हाँ है इसने। रोजगार, हाँ। तो लोग आते हैं भाई अब मिलने के लिए। तो वो जगह अब आप लोगों के लिए ब्लॉक कर ली गई है क्या? ये मान के चला गया है कि ये वो आप लोग आएंगे और आगे भी करेंगे? वो रहती है अब तक, तो देखिए दुआ कीजिए कि चल ही रहा है। और वो ऑफिस भी है, वहाँ का प्रशासन बड़ा अच्छा है, लोग हेल्पफुल हैं। एमपी टूरिज्म बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हम लोग के लिए तो एक भाई वो सेट है एक तरीके का, राइट। लाइफ सेट है कि जहाँ पे अच्छा थोड़ा सा साफ सफाई की भी हालत उनकी बहुत अच्छी है। तो वो चीज़ें पहले से ही बनी हुई थी वहाँ पे जो आपने यूज़ की है, या कुछ नया भी बनाया वहाँ पे? नहीं, पंचायत ऑफिस तो हम बार बार बनाते हैं, ठीक है। असली पंचायत ऑफिस है, पर उसकी दीवार उवार नहीं है, ठीक कर देते हैं। रिपेंट कराते हैं, वो जैसा दिखता है। क्योंकि दूसरे वाले में तो उन्होंने बड़ा अच्छा उसको बना दिया था। वहाँ हम लोग देखा तो डर गए कि वापस से वो करके फिर उनको दिया। असली घर उन्हीं का है, प्रधान जी का ही है। हाँ। वो सब घर तो असली है, थोड़ा बहुत उसमें आगे पीछे करके आर्ट ने काम करते हैं, पर ओवरऑल मोटा मोटी वो जगह ही ऐसी। वही आगे वो बड़ा वाला पेड़ भी बड़ा अच्छा सा है। हाँ। वो पेड़ बुधा जो है- पेड़? नहीं बुधा पेड़ अलग था, वो तो अच्छा। पीछे की तरफ है सीहोर में। वो जो पेड़ के नीचे मैं नहीं सोता रहता हूँ, हाँ ठीक है। वो सबसे खूबसूरत पेड़। जिस दिन वहाँ शूटिंग होती है, अभी 2 3 बार हो चुकी है, तो लोग सुबह जाते हैं, लंच के टाइम आते भी नहीं, बैठे रहते सब वहीं पे, अच्छा। दिन भर बैठे थे। इतना सुकून है भाई, बहुत बड़ा सा पेड़ है वो। खटिया वटिया लगा के पूरा क्रू, बहुत मतलब अगर 150 200 लोग हैं तो 40 50 लोग जाते हैं खाना खाने, बाकी सब बैठ के वहीं पे बातें करते हैं। बहुत सुकून से बड़ी जगह है, तो अच्छा है वो।
इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। थोड़ा पीछे चलते हैं, गैंग्स ऑफ वसेपुर में आते हैं। जी। वो रोल भी आपको मतलब उतना बड़ा टाइम नहीं था उसमें, लेकिन वो कैरेक्टर दिमाग में छप गया था लोगों के। क्यों? क्योंकि वो दो चीज़ें थी, जैसे आपने बोला ना कि एक पुलिस वाले का जो रिएक्शन आता है, कैसे हाँ। उसका सरकारी ऑफिस में जाते हैं या पुलिस वाले के पास जाते हैं, तो जो हेल्पलेसनेस उसके चेहरे पे झलकती है, वो फट से स्माइल कर देना, सीरियस नहीं होना अपने जॉब पे, वो रोल को खुद के लिए कैसे तैयार किया आपने? वो भाई कुछ नहीं था उसमें, क्या था कि हम वो शुरुआत उसकी उंगली वाले सीन से हुई थी। ठीक है। उसमें वो लोकेशन हमने कराई थी, जिनका वो कैरेक्टर था वो आए और भाग गए, वो भी असली स्लॉटर हाउस था। अच्छा, प्रॉपर बूचड़ खाना था वो। और क्या भाई, तो असली था। जो अंदर जा रहा था बाहर नहीं निकल सकता। मैं भी ज़िंदगी में पहली बार गया था, पर ये था कि परमिशन लेके शूटिंग करनी है। तो एक्टर भागा तो ये हुआ कि भाई तुम कर लो, क्योंकि 4 घंटे के लिए है। मैं तो सब कुछ है, पंकज भाई भी सब लोग मतलब आ ही रहे थे। वो कैसे बर्दाश्त किए पंकज जी? अरे सभी झेल रहे थे उसमें। आप सोचिए, उसमें से एक जो पीछे बहुत जो सेहतमंद इंसान है, हाँ हाँ। वो ओमान से आया था बेचारा, अच्छा। अच्छे घर का लड़का मेकिंग करने आया था, उसको भी लुंगी पहना, बड़ा जल्दी करो। वो मैंने कपड़ा पहना, वो कपड़ा ही फट गया, क्योंकि किसी और की साइज का था। अच्छा। वो खड़े पहने मतलब पहने हुए कपड़े को जो है सिला गया कि एक ही शॉट कर फिर से फट जाएगा उंगली उठाते ही। तो कहा चल जल्दी, क्योंकि 4 घंटे के अंदर वो शूटिंग ख़त्म करनी थी। जब उंगली उठा के वो सीन ख़त्म हुआ, तब पता चला कि ये कैरेक्टर जो है अभी और 5-6 सीन बचे हुए हैं। मैंने कहा अरे यार, तो फंस गए। ये करना पड़ेगा। उस वजह से वो शुरू हुआ है। फिर उंगली तो रियल नहीं थी ना? जी रियल नहीं थी। फिर हम लोग तो 1-1.5 महीना सब लोग जो है वेज थे। अच्छा, वेज जा ही नहीं रहा था। वही भाई, सब लोग ऐसे देख के मतलब। और सर का क्या होता है, सर तो रियल लोकेशन के चक्कर में रहते हैं। मैंने भी सर से बोला सर मैं करके दूंगा। सर ने बोला ठीक है कर दे फिर। तो अनुराग जी खुद भी वहां थे उस टाइम और पे? क्या, सब थे सर। वो तो लगा होगा, खून तो आ रहा होगा और चीजें। असली खून तो कहीं किसी, तो अरे क्या बताऊं। वही पंकज भाई भी थे जी। पर हाँ काम जल्दी करो, चलो जल्दी करो यार, जल्दी करो। सब अच्छा हुआ, वो किस्मत थी कि हम लोग मैंने वहाँ पे किया, फिर हमने आगे बढ़े। तो अनुराग कश्यप के साथ उसके बाद आपका और कोई काम किया आपने? नहीं, हमने काफ़ी काम किया। हमने सर के साथ काफ़ी काम किया। हमने नॉन फिक्शन किया है, कुछ ऐसा एक शो बनाया था न्यूज़ के लिए, रैक्स टू रिचेस्ट करके था। तो सर होस्ट थे उसके, बम्बई के उन लोगों की कहानी जो कहीं से आया कहीं बन गए। ठीक है। तो वो बहुत, एक तो इंस्पिरेशनल बहुत था। ऐसे से लोगों से मुलाकात हुई जो क्या थे और क्या नहीं, तो कहाँ से कहाँ वो किया। सर के साथ हमने एक फिक्शन सीरीज़ का पायलट बनाया था, वो किया। फिर एक MTV के हमने 2-3 शो किए। ठीक है। तो वो भी सर के साथ रहा है ज़िंदगी। सर मतलब कि आप कह लीजिए कि भाई हैं, मार्गदर्शक हैं, बस फ़ैन तो हुई मैं। तो उस आदमी से बहुत थैंक यू है उसका कि लाइफ में अच्छा है। उनके अलावा कोई और ऐसा डायरेक्टर, कोई और ऐसा फिल्म मेकर जो आपको लगता है कि इनके साथ काम करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा? चलो बहुत से लोग हैं सर। शमीत अमीन बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, ओके। आउटस्टैंडिंग है। वेट करना रहता है कि उनको कब वो बनाएंगे अपनी अगली फिल्म। और अभी की दुनिया में मैंने भी सुमित भाई के साथ काम किया बागी बेचारे में, ठीक है। उनसे बहुत करना। पुनीत भाई के साथ मैंने सीए टॉपर करके एक शो किया अमृत के साथ। बल्ली भाई के साथ मैंने काम किया, जो वो है क्या नाम से, वो बेहतरीन है। तो क्या होता है कि जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं तब समझ में आता है उसकी कि दुनिया। कितना ग्रेविटी है उसमें, कितनी गहराई है। हाँ, फिर मैंने आदित्य सर के साथ काम करा, मुंजिया के डायरेक्टर जो हैं, हाँ। वो एक अलग सब लोग अलग अलग दुनिया के लोग हैं। अमर उसका वो है प्रोड्यूसर कौशिक, वो अलग दुनिया से सिखाता। दीपक के साथ काम करता हूँ, अलग है। अलग है। हर एक मेरे आसपास टचवुड अच्छे लोग हैं जिनके अलग अलग दुनिया में फिल्म बना रहे हैं। तो चंदन ने लिखी और दीपक ने बनाई, दोनों तो हाँ साथ में बनाई। हाँ, तो इनका बैकग्राउंड क्या इतना सॉलिड है गांव का कि ये पूरा उड़ेल के रख दिया उन्होंने इसमें? भाई मुझे लगता है ये दोनों या तो गांव में जिंदगी भी तो जेल में रहे। आपका गांव में कितना समय बीता? मेरा भाई कहता है मछली शहर नाम का एक गांव है जौनपुर के पहले। तो हम लोग जब मतलब 15-16 साल तक जब तक थे, तो समझ लीजिए हर साल 2 बार जाते थे। ठीक है। तो गांव को जानते हैं हम। गांव को जानते हैं। ये लोग भी गांव के ही हैं जहाँ से हैं, पर ये लोग का क्या सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे खाली लड़के थे। हाँ। जो नहीं होते हैं चौराहे बस अड्डे पे ये सब। इन्होंने कैरेक्टर्स जो हाँ। पकड़े हैं, जैसे मैं एक कैरेक्टर का नाम बताता हूँ, बम बहादुर। भाई बम बहादुर खतरनाक चीज़ें बताइए। ये जो नाम है ना, मतलब मेरे को नहीं पता है आप में से कितने लोग ये नाम फेस किए हैं। हमारे एक सर का नाम होता था बम बहादुर। तो मुझे क्या लगता था कि हर एक सर का नाम, जैसे आपके स्कूल में, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो उसमें क्या होता था, आप हर सर को एक कोड नेम हाँ, दे देते बिल्कुल, ना। हाँ। अरे वो आ गए, हाँ। अरे मिर्ची सेठ आ गए, अरे आ हाँ। गए। तो सर को
चिढ़ाने वाला एक नाम होता है, तो उनका नाम था बम बहादुर। तो मुझे लगा कि ये थोड़ी नाम होगा, ये नाम क्या होता है बम बहादुर। बट जब मैंने इसमें बम बहादुर कैरेक्टर देखा तो मैंने बोला ये किसने ये नाम दिया है, वो कितना घुसा होगा। इससे बड़ा बताओ नाम क्या, बबलू डब्लू, दोनों ने क्रिमिनल, मुझे बहुत पसंद है वो। दुनिया हर बार आते हैं क्राइम करने, भाई ऐसे लोगों को आप जानते ही जानते होंगे, 2 फील्ड क्रिमिनल मौका ले लिया है, अब क्या करना है, प्लानिंग बहुत है भाई। जब भी उन लोग का सीन होता है ना, जिनको बम बहादुर ने धोखा देके भागा था, भागे थे भाई, उनको वो आए थे 1 में भी, याद है कि क्या नाम है था, क्या नाम है तुम्हारा, आधार कार्ड बनाएंगे क्या वो आपको लगता नहीं कि वो एकदम ऐप्ट लोग हैं, एकदम ऐप्ट। आपने उनको देखा हुआ, ये मोहल्ले में टहल रहे होंगे भी, दोनों साथ में भी, कि ताश वाश खेल रहे होंगे, है ना, फिर आ जाएंगे तुम्हारे जो है बात करें, फिर भाग जाएंगे। तो इतने अच्छे अच्छे एक से एक लोगों को इन लोगों ने दिखाया है, जिनको आपने देखा है। मुझे लगता, मैं तो उनको कहता है, तुम लोग कितना खाली टाइम थे भाई कि ये लोग गाँवों में रहे हैं, और ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ है भाई इन लोगों का। तो बाकी क्रू में, बाकी उसमें कौन ऐसा था जिसका गांव का एक्सपोजर ही नहीं है और सडनली उसको लगा ये क्या हो रहा है? ज्यादातर लोगों का तो है। अच्छा, ज्यादातर लोग, आप सोचें ना, ज्यादातर लोग, क्योंकि वो चुन चुन की लाई हुई चीज है ये। इसमें कोई भी आदमी जो है ना, जितेंद्र का कैसा है? जीतू का तो है ही, जीतू कहाँ का है, और नीना जी का भी है, उनका दिल्ली के आसपास का है, और नीना जी और रघु भाई का तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। मतलब फिर से मैं उसी एपिसोड पे आऊँगा, शुरू में जब सचिव जी को पहली रात को उन्होंने खाना ऑफर किया था, तो नीना जी जो, मतलब आप जब 6ठी 7वीं बार देखते हो तो आप छोटी चीज़ नोटिस करने लगते हो। फिर ये सवाल वहीं से आया कि नीना जी एक अलग लेवल की आर्टिस्ट हैं, उनको गांव में गृहिणी बनाया है, तो वो रोटी भी पूड़ी भी बना रही हैं, तो गोल बेल भी ले रही हैं, और फिर एक ही उसमें वो तेल में डाल भी रही हैं। हाँ, देखिए ना आप, तो क्या परफेक्शन उन्होंने लिया होगा उस कैरेक्टर के लिए। उस दिन चल रही थी पूरी ढेर सारी क्योंकि वो, उनको ये सब चीज़ें, तो आर्टिस्ट लोग हैं, प्लस उनको ये सब चीज़ें तो उनको पार्ट एंड पार्सल है। वो अच्छी कुक भी हैं भाई, जो आपको नहीं पता भाई, एक से एक चीज़ बनाती हैं खाने को भाई, मिले तो कहीं कुछ खिलाई बहुत अरे, तो वो तो उन लोग का पार्ट एंड पार्सल है एज अ कैरेक्टर। पर मुझे लगता है कि बहुत, जितना भी क्रू है पंचायत का, वो इस दुनिया के बहुत करीब रहा है। ठीक है, तो वो जल्दी से रिलेट कर लेता है। बढ़िया है। ये कौन है, क्या है, कैसा। असल जिंदगी में आपको विधायक जी जैसा कैरेक्टर मिलता है कभी, या मिला है कभी? क्या रिएक्शन रहा आपका? नहीं विधायक जी अपने आप में चैंपियन आदमी बहुत अच्छा करते हैं, अलग ही लेकर गए ना उनका कैरेक्टर। हाँ, बहुत, वो मुझे बहुत प्यार है उनसे। वो छक्का मारता है भाई जब भी आता है ना जब आते तब छक्का। अभी डांस देख नहीं आप, डांस तो उन्होंने हिला ही दिया है और दुर्गेश ने जो है, अरे जब वो शूट हो रहा था ना, तो सामने से वो लोग आ रहे थे, धुआं उड़ रहा था, हम लोग खड़े थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कैरेक्टर नहीं होता तो मैं खुद जाके वो नाच रहा होता दूसरे टेक मुझे लगा, कितने टेक में लिया ये मतलब ये 3-4 बार में हुआ है, ठीक है, पर वो पूरे कॉन्वॉय के साथ 2 कैमरा 3 कैमरा लगा के, सेकंड के बाद मैंने कहा कि हटाओ इस जाके, क्योंकि इतना ट्रांस लग रहा था ना भाई, वो दम वो रंग जा रहा, रंग के बीच में आप देख रहे हैं उनको निकलते हुए, ऐसा लग रहा था कि हटाओ ये सब, छोड़ो, उन लोग के साथ जाके डांस करते। बहुत अच्छा किया। तो ये मूव्स उनको डांस के बताए गए थे या उन्होंने रैंडम किया? नहीं, वो लोग आए थे, पूरा एक रिहर्सल हुआ, देखा गया, मूव्स तो होंगे ही ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है 80% इन्हीं लोग की दुनिया है। अच्छा, इन्होंने भाई ये सब हैं, इतने बोला होगा कि भाई करो भाई, जहाजी कलंदर रही है ये लोग कम है क्या? तो वो जो अरे और क्या किया वो खुद से, मतलब उन्होंने भैया ने सब होगा। हाँ, बस एक थी कोरियोग्राफर थी, पर ये एनर्जी लेवल जो नहीं है, जो होता है कि मतलब देख के लगता है कि इनको खुला छोड़ दिया होगा कि कोरियोग्राफी हो रही हो, वो रियलिटी में चल रहा है। और जितनी बार आए ना, बीच में वो आती है ऐसे करके, मुंह हंसी पड़े, मैंने कहा कि बहुत अच्छा किया भाई, मोतिया बिंदु वाला चश्मा लगा के ऐसा चश्मा बहुत अच्छा है, आधा मुंह कवर हो गया। हाँ, सोचे कितना ये लोग डायरेक्टर लोग कितने वो है ना, बिना कुछ कहे में उसमें कॉमेडी चल रही है। मुंह मैंने भी ऐसे कर लिया, हाथ पकड़ लिया, मुंह ऐसे कर लिया, मैंने कहा भाई हंसना नहीं, सीरियसली देखना है। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा। डब्ल्यू जिस दिन शूट कर रहे होते हैं, मैं जाता हूँ देखने के लिए। अच्छा, आज क्या कर रहे होंगे ये लोग शक्लन से वो नहीं कि प्लानिंग चल रही, क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, पैर लेंगे ऐसे करके, फेल्ड क्रिमिनल उनके ऊपर अपने आप में एक सीरीज बन सकती है। सही बात है ना, कि अपने आप में एक दुनिया चल रही है उनकी, सब जो कर रहे हैं वो फेल हो रहा है। और ये एक ऐसा एक मल्टीवर्स इसमें बन सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चलता है ना कि भाई बेटर कॉल सॉल बना दिया, यस, उसको लेकर के डब्ल्यू नहीं बन सकता एक सीरीज की। डब्ल्यू नाम के एक क्रिमिनल गांव के आसपास रहते हैं, जो भी कर रहे हैं फेल हो रहे हैं,
प्लानिंग बहुत सही करते हैं, वहाँ जाके जो है हक देते हैं। रास्ते में पहुंचे, प्लानिंग हो गई, क्या करोगे, यही करेंगे, ये हुआ, ऐसा होगा, कल आ जाना देखेंगे। फेल फेल डब्लू डब्लू, ये बहुत अच्छा करता है। लोगों का ये कहना है कि पंचायत सीजन 4 में जो बनराकस से देश के नेताओं को सीखना चाहिए कि बिना धर्म और जाति का मुद्दा उठाए हाँ। चुनाव कैसे जीता जाता जी है। जी। हाँ वो तो है, किया है। उनका कैरेक्टर भी बहुत इवॉल्व हुआ है ना। बहुत अच्छा। पहला बार नोटिस में वो तब आए हाँ, जब हाँ। एक बच्चा मीठी खीर, दो बच्चे मीठी दो खीर, बच्चे मीठी खीर, वही देखना राइटर ने एक आदमी को कहाँ से क्योंकि सोच उसके के बाद किया, उनके बच्चे दिखे नहीं है। सोच के किया, और आज तक नहीं दिखे। हाँ, कहाँ मतलब ये क्या थॉट है इसके पीछे? हमसे देखना कि आज तक कुछ कुछ चीज़ें इसकी ऐसी, कैरेक्टर इतना ज़्यादा आपके ऊपर, आप ये सब नहीं सोचते हैं, होंगे कहीं, अभी आएंगे वो हमेशा रोक के रखे रहेगा कि अच्छा रुक जा अभी छोड़ देते हैं। अभी विधायक जी की बेटी कहाँ से नहीं उसने किया सीड इन, तो लिखता मुझे लगता है अकेला लिखता है वो, उसके घर में कोई ना पाई वाई होगा। क्योंकि वो 1 साल बैठ के जो लिखता है आदमी, तो मैं कहता हूँ करते क्या हो तुम अंदर करके, हम लोगों को क्यों नहीं बुलाते हो, आ जाइए कभी भी, कुछ तो करता होगा ना ये कि सही बात ये है। यहाँ होगा 3 में यहाँ जाएगा, नहीं होता सही है, बात है। मैट्रिक्स का पार्ट है वो आदमी फिर आपको ऐप्ट लगता है कि अच्छा ये आ गया यहाँ पे। आप सोचिए विधायक जी के साथ जो पीछे वहाँ छुट्टन कहाँ शुरू हुए थे, अब हाँ। छुट्टन राइट हैंड आदमी जो है ना, सही बात है। वो करते 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 वो आपको सीड इन करके एकदम मेन कर देगा कि अब चलो अब यहाँ से करना, बच्चों को कुछ होगा भाई, आएंगे वो। अभी जब वापस से 7वीं 8वीं बार देख रहा हूँ तो मैं देखा 3 बच्चे लेकर आए हाँ। बनराकस भाई, और फिर उसके बाद वो बच्चे ही गायब। ऐसे ही एक सवाल आता है, सचिव जी की फैमिली नहीं दिखाई है, वो है क्या पाइपलाइन में? होगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना वो। तो अगले सीजन की लिखावट हो चुकी है या अभी चल रही है? हो रहा है, अभी तो कुछ बताया नहीं गया है, क्योंकि वो प्राइम्स के साइड से ही आता है अच्छा, कि ये है तुम्हारा एक्स टाइम, वाई टाइम और ये शूटिंग टाइम, ओके। तो वो जब आएगा तो पता लग जाएगा, हम लोग तो बैठे रहते हैं। ठीक, तो प्राइम की तरफ से इंटरफेरेंस आता है क्रिएटिविटी में या फिर नहीं वो खुला वो, आता वो है? उनका तो वो लॉट तो वो कर चुके होते हैं ना, ठीक है। जब चंदन के साथ, हम लोग के पास तो इन सब की चुलिया उड़ाने के बाद आता है। नहीं, जैसे लाला आते हैं ना जो हाँ। पैसा लगाते हैं, अरे नहीं, इनके माँ नहीं। बाप को लाओ यार अगले सीन में, नहीं नहीं नहीं, गाना वो इनसे लिखवाओ। इस शो में तो नहीं मैंने देखा है। नहीं प्राइम देखा। का वैसे में एक और काम कर रहा हूँ, वो लोग इतना नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ना ना ना, वो इसीलिए उसका उनका थॉट प्रोसेस आपको लगता है कि उनका करेक्ट जा रहा है, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी बनाई उन्होंने। बाकी एक और कैरेक्टर जिसकी हर कैरेक्टर की तारीफ हो रही है, पर जो क्या कहते हैं विनोद है, अशोक पाठक, अरे और उनका एक डायलॉग बहुत है कि भाई गरीब है गद्दार नहीं। अरे बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, बहुत। मैं तो उनके साथ एक फिल्म कर रहा था बहुत साल पहले, जब मैं ईपी था, तब से मैं उनको जानता हूँ। बहुत बेहतरीन एक्टर, और उससे अच्छा इंसान है वो। और देखिए वो भी इंसान कहाँ था, अब देखिए कहाँ पर है, मतलब इसी क्योंकि कहानी ये का एक तीनों ऐसा सीन में पार्ट। आप उनके साथ हो, जैसे ये हाँ। गरीब और गद्दार में भी आप हो, हाँ, फिर जीतने के बाद लड्डू खिलाते हैं तभी भी हाँ, आप हो। अरे मैं टॉयलेट वाले में याद है कि हाँ सही है, सीट लेके। हक के क्रांति करेंगे। आज क्या करना जी, हक के क्रांति करनी है। वो जो है, हाँ तो वही कह रहा हूँ, वो बहुत अच्छा एक्टर है पहली बात तो। और हम लोगों ने उस दिन जिस दिन ये वाला कर रहे थे, बॉटल फेंकने वाला, उस दिन भाई लोग हंसते हंसते लोगों ने कट भूल गए थे लोग। अच्छा, तो शुरू हुआ ना कि दोनों साइड से चल रहा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये हाँ। करना है। कुछ देर बाद तो पता चला कोई कट नहीं, बस देखा सब हंस रहे हैं पीछे। मजा आ रहा है लोगों को, तो बहुत अच्छा एक्टर है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में परेश रावल सर का एक रिएक्शन आया कि यार मैं पक गया हूँ बाबू भैया के कैरेक्टर से खुद को जोड़ते हुए। एक एम्बैरेसमेंट हो जाती है कि मैं इतने रोल कर चुका हूँ, इतना सब कुछ कर चुका हूँ, तो हर बार सबको हेरा फेरी का बाबू भैया याद आता है। तो मैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। एक पॉइंट के बाद ये आपके लिए तनाव भरा हो जाता है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने साल हो गए, इतने सीजन हो गए, इतने और भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं और आगे भी आप करेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि प्रहलाद चा एक ऐसा नाम है जो आपके साथ जुड़ गया है, तो आपको लगता है ये एक बैरियर हो जाता है या एक अच्छी बात है? भाई क्या है कि मैं कुछ भी सोच के उसके बारे में कुछ भी रिएक्ट कर सकता हूँ, पर जो ऑडियंस उसको जो पसंद आएगा वही देखेगा। वो जैसे आपसे रिलेट करना चाहेगी वैसे ही करेगी। क्योंकि उस पर परेश सर ने बोला कि मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कुछ अलग दे यार, मुझे उस इमेज से हटना है। वो कहाँ उस जैसा रोल उन्होंने कहाँ ही किया उसके, बाबू भैया कुछ और तो कहीं नहीं किया ना। बाबू भैया उस टाइम की ऑडियंस के लिए इतनी भयंकर चीज़ थी, आज तक है कि वो खुद थोड़ी कर बाबू भैया, सही बात। पर उन्होंने 2 बार ऐसा किया, तो आप समझ लीजिए ना, वो तो बहुत बड़ी बात है कि लोग अभी तक छपाए बैठे हुए। बच्चन साहब चाहे लाख कुछ कर लें, पर लोग जब भी पुराने लोग आज खुश तो बहुत हो गए तुम कह के छोड़ देंगे, है ना कि सही नहीं? बात है। बहुत ज़्यादा चीज़ कर चुके हैं, तो वो अब वो डिपेंडेंसी जो है सामने वाले पे है। अब कुछ लोग हमको मिलके प्रहलाद चाचा बोलते रहते हैं, मैं कहता हूँ फैसल नाम है ना, कोई बात नहीं, हम सही करेंगे। अब मैं उनका माइंड तो नहीं चेंज कर सकता हूँ ना। पर ये आपके लिए अच्छा है या आपको लगता है ये? नहीं, अभी तो छोटा ही सी बात है भाई, अभी
परेश सर में मेरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, वो तो उन्होंने कर चुके हैं। अभी तो 8-10-20 साल बाद यही बात का जवाब दूंगा जब कोई बोल कर अभी तो अच्छा लगता है, लोग ज़ोर से आवाज़ और भाई बुलाते सब ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है भाई, जैसे करके तो अच्छा है, वो खुश हैं वो। आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा रहा है पंचायत में? मेरा तो एक तो मुझे अलवा मीटिंग बहुत पसंद है। अच्छा, कीजिए मीटिंग। उस दिन सब हंस रहे थे, आपको पता है, कोई मुंह ऐसे करके, और डायरेक्टर ने डांटा सबको, मत करो ये सब। तो जीतू तो पकड़े वैसे ही मुंह किया था कि हम लोग को सीरियस दिखना है, उसको अलवा ने, वो इतना खतरनाक सीन है, वो इतना अच्छा सीन है वो, कि बहुत बहुत बेहतरीन सा है वो। और एक सीन आपने देखा होगा कि हम लोग को फोन आया है, हम लोग को लेट जाना है, तो रोड पे चलना है, रुक जाते हैं, धीरे धीरे चलो, नहीं था धीरे चलो, धीरे रुक गए। वो मुझे बहुत अच्छा है, क्योंकि वो वहीं पे सेट हुआ था वो सीन जी। कि कैसे करेंगे इसको। तो कहने यार किसी को टाइम वेस्ट करना है धीरे चलो, छोटा चला के चलो, वो बहुत अच्छा सीन है। वैसे तो बहुत ढेर सारे सीन है मजेदार से, और ये भी अच्छा है कि अरे तुम हमारे बेटे को तुमने एसोल बोल दिया, मतलब सीन नहीं है। हाँ तुम बताओ तुमने क्या बोला, अरे दिखते तो हैं, क्या करें ये भी है, वो बहुत अच्छा हुआ है। हाँ नहीं, पर वो सीन में तो एकदम रफा दफा कर दिया। हाँ है, एक नंबर के हैं, एक नंबर के, हम पहले ही बता हम लोग तो दिन में 2-4 बार इनको एसोल बोल ही देते बट उसमें जीतू का भी जो रिएक्शन है वो इतना नेचुरल है, बहुत अच्छा करता जीतू तो भाई, कमाल चीज है वो। बट अच्छी बात पंचायत के साथ ये भी है कि कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लगता कि किसी कैरेक्टर से बड़ा है। हर एक कैरेक्टर की अपनी यूएसपी है, और जब वो सीन में आता है तो वो सीन को डोमिनेट कर लेता है। इनफैक्ट अगर उस सीन में 3 लोग आ गए हैं तो उन तीनों को इक्वली जानबूझ के वो वेटेज नहीं दिया गया है, बट समहाउ वो एक ऐसी चीज क्रिएट हो गई कि सब उसमें स्पेशल हो जाते हैं। अभी हम लोग वापस जाते हैं ब्रेकिंग बैड पे। इट्स नॉट अबाउट हाउ वॉल्टर वाइट इज द बिगर प्लेयर, इट्स अबाउट हाउ गस वाज देयर, है ना, है कि नहीं, हाउ जेसी पिंक, सब लोग अपनी दुनिया में हैं। करेक्ट। तो वो वही अच्छी राइटिंग आपको वहां तक खींच के ले जाती है। और वो 2 टकले भी जो आते हैं भाई वो अलग ही रैंडम है एकदम। वो सलमांका ब्रदर्स जो हैं, सलमांका, हाँ विक्टर के वो जो है, हाँ विक्टर के, हेक्टर के, तो वही कहना कि वो घंटी वाला सीन, हाँ टंग सही बात है। मतलब सब एवरीबॉडी हैड देयर ओन वेटेज एंड इंपॉर्टेंस इन एवरी रोल। वैसे ही होगी सीरीज, ऐसी पार्टी होता है। एक और सीरीज है बड़ी अच्छी, उसका नाम बोर्ड वॉक एम्पायर, ठीक है, आप कभी टाइम मिले देखिएगा। ओके। सब सीरीज में सब लोग जितने भी हैं, वो एक तो क्राइम पे शो है, सब माफिया हैं और कोई किसी से कम नहीं, सब खिलाड़ी हैं। पर आप देखिए, आपको लगता है ये भी, तो ऐसा होता है। राइटिंग का यही गुड पार्ट है कि हर लोग कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। छोटा सा बच्चा भी स्ट्रांग है, जो आता है कहता है कल लाइट आ जाएगी ना, बिल क्लिंटन बिल क्लिंटन कुमार ये नाम के पीछे क्या भाई ढूंढ के ले आया, पढ़े, हम लोग हंस रहे हैं, ये नाम चंदन किसका नाम, तुम नाम मत रखना बेटा किसी का, अपने बच्चों को तो रखना ही नहीं कि नहीं, अजीबोगरीब नाम रख सकता है वो, कि स्वास्थ्य मंत्री बेटे का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनने का, तो चंदन का है कुछ ऐसा नाम अजीबोगरीब रखने का। आप प्रयागराज से हैं जी, तो इलाहाबादियों की ऐसी कौन सी आपको लगता है खास चीज़ है जो शेयर करना चाहेंगे आप? देख के आपको पता चल जाएगा अच्छा तुम इलाहाबाद के हो। इलाहाबादी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 जितना भी दिन आप कह दीजिए, चाय रख दीजिए, अब बैठ के बतिवा लीजिए, बोलते रहेंगे, बैठे रहेंगे, और क्या, रिफिल करते रहो, बात करो। हाँ, हम लोग का ये भाई हुनर है, किसी का नहीं है। आप बस टॉपिक बता दीजिए, अंतरिक्ष, ओके ठीक है ये कहीं नहीं वर्ड में भाई, इलाहाबादी पहचान भी लेता, वहीं से हो गया, अच्छा कि आप चल रही बातें और 2 सुन भी रहे हैं। अब वो भी क्या होता है कि खुद 2 करेंगे 4 ले भी आएंगे, हम पहले ही बता रहे थे ये होगा, और का नहीं तो वो है इलाहाबादी का बेस्ट पार्ट है। कई लोग कह रहे हैं इसका ना एक बड़ा 70 mm पे एक फिल्म भी आना चाहिए, तो आपको लगता है ऐसी पॉसिबिलिटी है? नहीं, भी तो नहीं लगता। अब प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी चीज़ की अच्छाई क्या है कि उसमें टाइम होना चाहिए करने में। रोज़ हो जाएगा तो डेली सोप हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। हम लोग का क्या होता है कि एक पीछे की दुकान खुली थी, 10 खोल दी लोगों ने, सही बात। अब ना उसका चल रहा है ना इसका चल रहा है, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, फिर जेरॉक्स भी खोल दिया, तो वो चक्कर कहानी का नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ले कैसे ले जेरॉक्स और पीसीओ, याद है भाई, सही बात। एक लाइन में 20 का है, लाल डब्बा कॉइन बैठे सब लोग कर, तुम्हारा भी नहीं चल रहा, अब वो एक दूसरे से मारपीट करो, कह रहा 50 पैसे में 10 प्रिंट याद है, वो भी चल रहा था कि 5 रुपये में 10 प्रिंट, तो ऐसा है, टाइम लगेगा इसको, राइटिंग टाइम लगती है इसकी। आपको बीच में कभी ऐसा लगा कि मुझे अगर ये रोल मिलता तो मैं उसको ज़्यादा बेटर करता, कभी थॉट ऐसा आया? नहीं, मुझे खाली मज़ा आता है कि अगर मुझे ये नहीं मिलता
तो बबलू डब्लू में से एक होता, या बबलू या डब्लू उसके लिए मैं फाइट मारता कि बबलू डब्लू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाई, ठीक है। बेहतरीन कैरेक्टर हूँ। कौन सा साथी एक्टर है जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज है पंचायत में? सारे ही हैं, पर रघु भाई से मुझे बहुत मतलब वो मुझे बहुत, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनकी वजह से जो एक्टिंग, जो कि पंचायत 1 के टाइम पे तो जैसे नहीं कहते शुरुआती है मेरी एक्टिंग की एक तरीके से, तो उनको देख के उनको सीख के मैं बहुत चीज़ें करता हूँ, उनसे पूछता रहता हूँ ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, ऐसा कैसे करूँ, और वो इतने बेहतरीन आदमी बताते हैं, अच्छे समझाते हैं। तो उनका बहुत मतलब मैं कहता हूँ एक्टिंग की बहुत सी चीज़ें उनकी वजह से देख देख के। और बातें भी होती हैं उनसे रेगुलरली? अरे रोज भाई, वहाँ पे जब जब उस पे शूट पे नहीं अभी वैसे भी अगर नॉर्मल शूट, नॉर्मल जो है, कभी कभार फोन होता है तो बस मजाक तो ग्रुप चलता बना है आप लोग का? हाई लिखते हो उसमें आप लोग? है। नहीं वो वाला ग्रुप तो नहीं है, पर यह है कि मिलते जुलते रहते हैं बीच में, तो फिर लंबी चलती 2-2.5 घंटा। तो हाई वाला ग्रुप किसके साथ बना है? हाँ वाला ग्रुप तो है ही नहीं भाई, तो वो वहीं पे, वो तो फिक्शन है। नहीं बट वैसे रियलिटी में नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हाई वाला ग्रुप। ठीक है। सचिव जी या प्रधान जी, किसके साथ टाइम बिताने में ज्यादा मजा आता था? तो दोनों ही रहते हैं, दोनों ही रहते थे। दोनों ही रहते हैं, हाँ। दोनों ही जो है मतलब आप बैठे तो आपको ठीक चलता है। रहता है कुछ ना कुछ। हमारा फेवरेट शो पंचायत है, आपका फेवरेट शो क्या है? पंचायत हो, नहीं उसके अलावा कोई और शो जो आप, हिंदी की इंग्लिश? चलो एक एक दोनों बता दीजिए। हिंदी में तो अभी जो मुझे पसंद है वो पाताल लोक 2, पता लोग तो ठीक है। और अंग्रेजी में तो दुनिया का ब्रेकिंग बैड तो है ही, एक और शो है गोमोरा। ओके अभी मैंने एक और अच्छी फिल्म देखी, स्टोलन, ओके। बहुत अच्छी फिल्म है, देखिए आप प्लीज। सो कितना टाइम स्पेंड करते हो आप ओटीटी पे? सर मैं रोज जो है 15-16 साल तो हो चुका है, एक पिक्चर देखता हूँ रोज, डेली? 24 घंटा, चाहे मैं रात के 2 बजे सो रहा हूँ या 4 बजे। ये शौक है या इससे सीखने को मिलता है? पहले क्या था कि मैं देखता था, देखने के बाद नोट्स वोट्स बनाता था, अब 5-6 महीने से तो नहीं कर रहा हूँ। उसके बारे में पढ़ता था, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। पहले इंटरनेट का इतना नहीं था, तो मेरे पास हार्ड ड्राइव होती थी, तो मेरे पास करीब 8-10 TB है सीरीज, पिक्चर मिला के। तो मेरा काम था ये, किसी के यहाँ जाके डाउनलोड करता था ये क्या हो रहा है। रिकमेंडेड नहीं होते हैं, सर के पूछा, किसी से पूछा कहाँ क्या देखा, तो रिकमेंड किसी ने किया वो देखना ही देखना है, और देखना है उसके बाद और मैं एक चीज़ 3-4 बार देख सकता हूँ। अच्छा। कि अब ये पहले एक उससे देखा नज़र से, फिर देखा कि चलो कैमरे के लिए देख लेते हैं, चलो स्क्रिप्ट के लिए देख लेते हैं, राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं, कैसे लिखा उसने ये सीन क्या, तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। राइट। करता रहता हूँ। आपका बेस्ट डायलॉग कौन सा है पंचायत का? समय से पहले कोई नहीं जाएगा, वो बेस्ट लगता है मुझे। हाँ वो अपना ही है। है काफ़ी और भी और उसमें कितना बैलेंस करना पड़ा होगा कि नीना जी इमोशनल हो गई होंगी, बाकी लोग इमोशनल हो गए होंगे, बट आपने बहुत नेचुरली उसको बोला बस क्या हो गया तो हो गया, तो समय से पहले कोई। हाँ वो क्योंकि वो उसका जो ब्रीदिंग है ना वैसे ही है, उसको बहुत ज़्यादा वो करके नहीं बोल सकते हैं, मेलोड्रामेटिक नहीं करना नहीं था? कर सकते थे, क्योंकि वो जगह ही वो नहीं है। आप किसी डीएम के सामने बैठे हैं, आपके सामने आप आपके वहाँ बैठ के ज्ञान देंगे, डीएम भगा देगा मार के। इस वही कहते हैं ना कि वो कहे ना कि जज जो है क्या जज साहब है, जज ना मारेगा। आप डीएम संदीप का एक स्टैंड अप है, हाँ। जज तो उसका ही है कि जज जब तुम्हारे आप? तो वो है कि वो जो जहाँ पे हम लोग था वो जगह, वो ब्रीदिंग पॉइंट में इतना ही कह सकते जला दीजिए इंसाफ की इस किताब को, जज तुम्हारी। चला देगा। नहीं नहीं सही बात है। एक बॉलीवुड एक्टर जो आप चाहते हैं कि इसको भी पंचायत में रहना चाहिए, फ्लेवर आएगा अच्छा, एक कोई एक? मेल और फीमेल, पुराने या कोई सा भी, कोई भी चलेगा। दीपक डोबरियाल। अच्छा, ओ वाह। हाँ दीपक डोबरियाल और अमित सियाल, दो में से दो हो जाए तो अच्छा रहेगा। वो दोनों आएंगे तो छक्का पड़ेगा, ओ है ना। गुड क्वेश्चन। गुड, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अरे बहुत अच्छे हो। प्रहलाद पांडे को 3 शब्दों में डिफाइन कीजिए। सरल, भावुक, तीसरा क्या, साहसी। साहसी। तो आपने पैसा ले लिया सहायक विकास से, तो अभी दिया नहीं ना वापस आपने? दे देंगे। स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा कि कहीं पी ना जाऊं उसकी। प्रयागराज या मुंबई? बॉम्बे तो हमेशा अब अपनी जगह है दोस्त, वो तो उसने इंसान बनाया है, तो मुंबई का कर्जा कभी उतरेगा नहीं, क्योंकि वो शहर ने इंसान बना दिया। आए तो हम लोग किसी और जगह से थे ना, तो थोड़ा सा अच्छी जगह है बॉम्बे रहने के लिए। प्रयागराज अपने माँ बाप हैं, ज़िंदगी है, अटैचमेंट है, दोस्त हैं, दोनों ही हैं हमेशा पास आसपास। पंचायत का आपका फेवरेट मीम? अभी वाला तुमने देखा है, वो जो एक चल रहा है जिसमें लिखा है कि ये जीतू की फोटो है, हाँ। सान्विका की फोटो है, और बनराकस की। उसमें लिखा है कि उस समय का वेट कर रहा हूँ कि जब इस आदमी को इन दोनों के बारे में पता लग जाएगा।
भाई वो चला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा लगा, बहुत कितना अच्छा बवाल काटेगा वो। लगा। मैं तो वेट कर रहा हूँ किसी ने से लिख कर, वो बहुत चला है भाई, वो मुझे अच्छा लगा। मीम तो एक से एक है, मीम तो पता भी नहीं था कितना चलता है भाई मीम। बहुत बहुत ज़्यादा चलता है। इनफैक्ट कुछ मीम्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हाँ उस पर आपका रिएक्शन लेंगे अभी। जी। लेकिन उससे पहले प्रयागराज का बेस्ट क्या लगता है आपको, खाने का क्या सबसे अच्छा मिलता है प्रयागराज में, इलाहाबाद में? भाई समोसा है हरी का, ठीक है। उससे दुनिया में कहीं नहीं है उसका कोई तोड़। आप किसी को ले आइए कहीं पे भी, समोसे नहीं मिल सकते भाई उससे अच्छे। चलिए अब आपको कुछ मीम्स दिखाते हैं, उस पर रिएक्शन लेते हैं प्रहलाद चा की, फैसल भाई का। ये देखिए पहला मीम। हाँ ये कभी रियल में बोला है किसी को आपने? है बंदूक वगैरह है आपके पास, गन वगैरह? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही मजाक। जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ। हैं? चीज ससुर। Jesus! भाई ये इसका क्या था कि जिस दिन ये बोल रहे थे ना ये, हाँ हाँ तो मेरा तो सीरियस रोल था, मैं तो बांस लेके दौड़ा रहा था उसे। हाँ। ये बोल दिए, मैं हंसी आ गई मुझे जोर से। अब डायरेक्टर आके कहने लगा, हाँ तुम्हारे तुम तो सीरियस रहो, तुम्हारा बच्चा मरा है, इससे कहाँ हंस रहे हो। मैंने कहा इनको बोलो छी ससुर बोलना बंद करें। और फिर से रिटेट हुआ, फिर बोले छी। तो क्या था एकदम तो रघुवीर जी का ये इम्प्रोवाइजेशन था या ये लिखा भी था स्क्रिप्ट में? इम्प्रोवाइज किया था। वो आप कह रहे सीजन 1 से चालू है उनका। हाँ। तो अब तो एक दिन बोला कि भाई इसको बोलना ज़्यादा शुरू कर दीजिए आप। वो लिया हुआ था उसे वो। अच्छा। हाँ, जो बोला ये भाई, इतने हंसे हम लोग इस पे उस दिन। और एकदम ही वो उस साइड का ईस्टर्न यूपी का ये वर्ड। नेक्स्ट लेते हैं। ये सबसे भयंकर चीज़ है। ये जब हो रहा था हाँ। और जब ये फैला, हाँ इसके बारे में पता ही नहीं था, देख रहा है विनोद। ये ऐसा हो गया है भाई कि हर एक आदमी इसके बारे में बात कर रहा है। सही बात है। देख रहा है विनोद, भाई नेता लोग एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, देख रहा है विनोद ये आदमी क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा है ये। क्या बात है ये। दोनों आदमी निकल जाती है ना कभी कोई चीज हाँ, जबान से, तो हाँ, कहाँ जाएगी समझ कहाँ नहीं जाए आती। पता ही नहीं। नेक्स्ट यहीं आ गए विनोद। यहीं आ गए हम, आग के क्रांति करने। नेक्स्ट। ये सब माँ बाप की सेवा ही है। ये फैमिली ग्रुप में आया हमारे। हाँ, ये सब भी माँ बाप की सेवा है। नेक्स्ट। गजब खराब है। ये भी अच्छे ये हैं। अलग कैरेक्टर्स लाए थे। अलग भाई, बेहतरीन है ये लोग, गजब खराब बेचता है यार। नेक्स्ट। गो कबूतर गो, ये भाई ये पंकज भाई को देना चाहिए, गो कबूतर गो। और लिखा है, बस आदमी ने जो है इसको कहाँ कहाँ कर गया। ये जो है खूबसूरती है उनकी। मतलब ऐसे उठा ना कबूतर और पहले कान में बोले, तो मैंने किसी का जूनियर हंसने लगा। नहीं, अलग कैरेक्टर। अलग चीज है भाई ये। विधायक जी। नेक्स्ट। हलवा मीटिंग, हलवा हाँ, मीटिंग। हलवा मीटिंग। पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का फेमस मीम है ये। सब लोग कहते हैं ऐसे इसके क्योंकि बारे में। एक्चुअली में उस मीटिंग से कुछ निकलता नहीं है। हाँ, करती ज्यादातर मीटिंगों से कुछ हाँ। निकलता नहीं है, तो इसीलिए सारे लोग करते रहिए मीटिंग। हाँ, ये सारी लाइनें बहुत ही अरे हाँ। इसने सडनली लोगों को, मतलब पंचायत कहते हैं ना जो हिट कर जाती दिल पे, तब तक तो सब मजे मजे में चल रहा था। चंदन बट जी का कमाल है ये, जो देने वाला ये ये इस पे बैठक हुई होगी कि आप लोगों की, कि इसको एक अभी इमोशनल जोन में ले नहीं जाना है या ले जाना चाहिए, या ये फुल आगे राइटर जाके। पे नहीं, ये वाला जो आपके बेटे की शहादत होती है, हाँ। ये एक ऐसा जोन था जहाँ पे कुछ भी गड़बड़ भी हो सकती और थी। क्या बहस हुई है इसकी, मैं तो तैयार नहीं था। मुझे लगता है कि उन लोग, मैंने कहा कि एक नॉर्मल सा शो चल रहा है, हाँ। इतनी बड़ी चीज़ करा रहे हो, अगर वो सही से नहीं हुआ तो जाएंगे फिर। मतलब नहीं कहते हैं कि पब्लिक को आप बहुत बहुत थिन लाइन है ना, करेक्ट। कि देशभक्ति, शहीद, ये सब यूज़ मतलब कंटेंट का ही पार्ट है। और भाई उन लोग थे स्ट्रिक्ट, मैं ही नहीं था। मतलब शूटिंग होने तक नहीं कहना हमको ये कहाँ लेके जा रहे हैं शो, पर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस साल तो अगला फ्रॉड चल रहा। ये सारे लोगों के लिए है। प्लीज आप लोग को साइबर क्राइम से बचना चाहिए, हाँ, क्योंकि साला अगला अलग है फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड चल रहा। नेक्स्ट। वाह, अभी चालू कहाँ किया। तो इसमें वेट बढ़ाने को बोला था क्या आपको? नहीं, वो किया था मैंने, क्योंकि वो बाल छोटा ना भाई। हाँ। तो क्या कर, थोड़ा सा जो अभी रहता है कैमरे तो उस टाइम पे रहता तो कर लेता हूँ। प्लस ये वो वाला वर्जन था जब आप टेंशन में हो और आपने पीना शुरू कर दिया है। हाँ। कैरेक्टर वैसा है ना। वैसा इसलिए था। नेक्स्ट। एक चाय और बोला चाय। एक तो भाई वो चाय की दुकान जो है ना, क्योंकि वो सेट का पार्ट है वो, अच्छा। जहाँ जहाँ ये सब बैठे रहते हैं। तो मैंने दिन पूछा कि अब तुम लोग इलेक्शन जीत जाओगे तो चाय की दुकान तो अंदर आ जाएगी। हाँ।
कहने कहा है हम लोग वहाँ बैठेंगे ऐसा ही होगा ना शायद। अब हम लोग तो बाहर अब हैं, बाहर बैठेंगे। वो चाय की दुकान बहुत सही है भाई, जहाँ ही बैठ के सब बट ना पाँच- ये प्रेशर बाकी लोगों ने भी बहुत महसूस किया हाँ। कि अगर अब सचिव जी का जो 3-4 महीना जाएगा, हाँ क्योंकि जैसे कॉर्पोरेट में अगर आप देखें ना, बॉस बदल जाए, हाँ 2 बॉस का डिपार्टमेंट बदल गया, अब जिस बॉस से आपकी बनती नहीं है और जो आपका आपका हेड नहीं है उस हाँ। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, अब वो आपका हेड बन जाए तो आपके लिए एक एक पल काटना मुश्किल खत्म है। कहानी भाई, वो आपको भगाएगा तो अब उसके लिए आपको विधायकी जीतनी पड़ेगी, वरना वरना प्रेशर आ जाएगा। नेक्स्ट। हाँ देखिए चाय पीते सही है। पंचायत सीजन 5 कब आ रहा है? अभी तो नहीं पता है भाई, कब आ रहा है कब शूटिंग होगी तो नहीं डिसाइड हुआ है। लिखी जा चुकी है? नहीं हो मतलब वो कर ही रहे होंगे, कर पर रहा हूँ। हम लोग को क्या होता है कि वो तो लिखाई तो 1-2 साल से चल रही सारे शो की, ओके। पर एक फाइनली नहीं पता होता है कि ये अब स्क्रिप्ट हो गई है, अभी वो एक शेड्यूल टाइप का आता है कि अब से आप ये सब शुरू होगा, तब समझ में आता अच्छा हो गया है, वरना उनका चलता रहता है ऊपर ऊपर। क्योंकि जो भी चीज़ अच्छी होती है ना, उसको लेकर एक डर भी रहता है कि कहीं इसको खत्म ना कर दिया जाए। सेम ब्रेकिंग बैड का अगेन एग्जांपल लेता हूँ कि आप क्यों मार दिया वॉल्टर वाइट को, और कई लोग कह रहे हैं कि अभी लाश दिखाई नहीं है उसकी, अभी बस ये बोला है कि गोली लगी है और वो पड़ा है फैक्ट्री में। पड़ा रहता हूँ उसके चक्कर में, कहीं ना कहीं पे है वो, कहीं ना कहीं जिंदा है वो, क्योंकि जो है जेसी पिंकमैन चला गया है गाड़ी से, तो वॉल्टर वाइट तो होगा ही होगा, हाँ, आना चाहिए उस शो को। पर क्या करेंगे यार, किसी भी चीज़ को लगातार तो कर नहीं सकते हैं, हाँ। तो उसकी लेगेसी वही है कि आप जाके देखें उस शो को, बार बार देख, मैं तो बहुत देखता हूँ ब्रेकिंग बैड, 5-6 बार तो देख चुका हूँ पूरा पूरा, कैसे किया, क्या करे क्या करे क्या करे, अच्छा शो है, बहुत अच्छा शो है। व्यूअर्स को क्या बोलेंगे आप, जो लोग एक्टिंग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं? चैलेंजेस बहुत हैं, सोशल मीडिया भी है, डिजिटल मीडिया भी है, कौन सी चीज़ चलेगी नहीं चलेगी, एक टाइम के बाद कोशिश होती भी नहीं है, स्ट्रगल बहुत लोग कर रहे हैं अभी भी। तो कहते हैं ना कि जब कंटेंट डेमोक्रेटाइज हो जाएगा तो स्ट्रगल कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, स्ट्रगल अभी भी है, क्योंकि अब रेलेवेंट बने रहने का स्ट्रगल है। अभी ज़्यादा है, अभी ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए क्योंकि मीडियम तो ढेर सारे आ गए हैं भाई, पर प्रॉब्लम ये है कि हर एक आदमी को लग रहा है कि ये करने से सही हो जाएगा, तो उस करने के चक्कर में अपना वाला भी खराब हो जाता है। जैसे जो चीज़ आपको आती है वो ऐसा नहीं कि मुझे आ जाएगी जी, तो मैं आपकी भी चीज़ करने लगूँ, सही बात तो है। मैं अपने आप को भूल जाऊँगा। किसी और के जोन में नहीं घुसना। नहीं करना चाहिए अपनी, आप अगर एक्टिंग करना चाहते हैं पेशेंस रखिए, पढ़िए थोड़ा सा एक्टिंग के बारे में, धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है एक्टिंग में, वो टूट जाता है तो नहीं हो पाएगा, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए, और मुझे लगता है कि बिना फ़ोन के 4 घंटा रहना चाहिए लोगों को रोज़, तब दिमाग और तेज़ चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फ़ोन को छोड़ देना चाहिए। नेटवर्किंग कितनी ज़रूरी है, पार्टीज़ में जाना कितना ज़रूरी है बड़े रोल के लिए? नहीं, पार्टी वार्टी में नहीं जाता भाई, अब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, वो वहाँ नहीं जाता, हे हाउ आर यू, हे हाय माय नेम इज़, ये हो चुका है, थक तो इससे गया। मिलते हैं, रोल वगैरह मिलते हैं, काम मिलता है इससे? मिलता है, बिल्कुल मिलता है, पर मुझे भाई जब मुझे थोड़ा सा लाइफ अलग सी है, मैं दोस्तों जो मेरे दोस्त हैं उनसे मिलना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि जाके किसी यहाँ तैयार होके मुँह ऐसे करके टहलता रहूँ बाल में जेल लगा के, मुँह कैसे? हाय इससे अच्छा मैं चैन से रहूँ, कहीं कहीं जो है दोस्त यार बैठ के टाइम पास की बातें करूँगा कि और भाई क्या हो रहा है, वो क्या है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर बताओ नहीं होता है, वो ज़्यादा एंटरटेनिंग है ना। जी। और चाहे कामयाबी का शिखर हो या जान हो, समय से पहले कोई नहीं जाएगा। अरे समय से पहले कोई नहीं जाएगा भाई। थैंक यू वेरी मच फैजल भाई, बहुत सारी बातें हुई, बस इस पूरी बातचीत में कमी ये थी कि बात कम हुई, और होपफुली आगे के लिए बहुत कुछ आप कर रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स पे भी, आपकी सक्सेस पे भी और आपके काम पे भी आगे और भी बात करेंगे। प्लीज़ गाइज इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। पंचायत की बहुत सारी इंसाइट्स इसमें मिलेंगी आपको, और एक अच्छी स्टोरी मिलेगी जो अपने दोस्तों से शेयर करना बनता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड चैनल सब्सक्राइब करना। प्रहलाद चा, नॉन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, Thank एक you, तो फैजल भाई। आपको देखते सुनते इतना साल हो गया है हमारी बीवी आपकी बहुत फैन है, मैं भी हूँ, आप कुछ कमाल करते रहते हैं टाइम पास, है ना, बस जोरदार चीज़ है आप, नहीं है नहीं ना, नहीं नहीं बहुत अच्छा जो करते आपसे हैं। करवा रहे हैं वो हमसे ही करवा रहे हैं। नहीं 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 आप कर दिए, आप बहुत अच्छा करते हैं, और हम लोग को बहुत, हम लोग इतने साल से ना एक आदमी को सुनते आ रहे थे ना, जी जी, जब चेहरा देखा इतना छोटा सा है ये तो है ना, बहुत अच्छा करते हैं, आदमी के अंदर ह्यूमर रहता है ना, तो बाकी बाकी चीज़ सेट हो जाती है। क्या बात, हाँ मुझे ऐसा लगता है, कितनी गहरी बात है। मनोज टाइप नहीं होता है ये आदमी कैसे मिलना ही नहीं है। एक लाइन है ना, किसी ने हाँ, कही है, हाँ। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती हस्ती जिंदा जिंदा है, है, हाँ। वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। सच में आप ऐसे ही, आप समझ लीजिए जो आप कर रहे हैं ना वो दवा काम है, आपकी वजह से कोई आदमी हंस रहा है ना, सेट है आप, समझ, दुआ मिल रही है।
पर वो बाहर हंसाने के लिए ना टीम थोड़ा परेशान रहती है अंदर। टीम होने से परेशान हंसता हूँ, इतना क्या है, टीम तो हमेशा रहेगी भाई। किसी की On टीम that है note, ऑन दैट नोट। हाँ, थैंक यू वेरी मच फैजल भाई, और एक बार गाइस प्लीज शेयर करना अपने फ्रेंड से, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। अरे